क्या लगता है नीट के लिए जो आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सरकार से जो गुहार लगा रहे हैं, क्या लगता है उम्मीद है आपको कुछ? बीजेपी सरकार से तो पहले भी उम्मीद नहीं थी और अब भी उम्मीद नहीं है। अच्छा, नमस्कार, मैं हूँ आरती और आप देख रहे हैं पब्लिक ओपिनियन फैक्ट्री। आज हम आए हुए हैं कांग्रेस के दफ्तर में और यहाँ पे क्या है कि काफ़ी मात्रा में युवाएं जो हैं धरना पे बैठे हुए हैं। क्योंकि नीट का जो रिजल्ट था वो अनुमान से ज़्यादा ही बच्चों का रिजल्ट मिल गया है, नंबर मिल गया है, जिसके वजह से बच्चों में नाखुशी देखी जा रही है। तो चलिए बात करते हैं कि आखिर क्या है, मतलब समस्या क्या है, क्या चाहते हैं सर, क्या लगता है कि क्या समस्या है सर? जिस तरीके से मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम नीट के अंदर धांधली की गई है अपने चहेतों को प्रवेश दिलाने के लिए, इसके अंदर जिस तरीके से ये जो प्रतिभावान छात्र उनके साथ कुठाराघात किया गया है, इसी के विरोध में आज भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन NSUI की ओर से लोकतांत्रिक तरीके से हमने विरोध प्रदर्शन किया और हमने मांग की कि पारदर्शिता के साथ सारी परीक्षाएं होनी चाहिए, ताकि जो गरीब और प्रतिभावान बच्चे हैं उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सके और जो अप्रोच वाले हैं वो अपने चहेतों को इसके अंदर प्रवेश नहीं दिला सके। इसी के विरोध में आज हमने प्रोटेस्ट किया। ये रिजल्ट जो 15 जून को आने वाले थे, 4 जून को इतना जल्दी आने का क्या रीजन है सर? इसके अंदर निश्चित तौर पर धांधली हुई है और इसके अंदर केंद्र सरकार की संलिप्तता सामने आ रही है। इसी को लेकर हमने विरोध किया है और ये इसके अंदर काफ़ी जो अनियमितता है वो सामने आई है और हमने ये मांग की है कि पूरी पारदर्शिता के साथ नीट का एंट्रेंस एग्जाम होना चाहिए, फिर से होना चाहिए। आगे जो भविष्य में हो रहा है उसके अंदर पूरी पारदर्शिता से होना चाहिए और इसके अंदर जिसने भी धांधली की है उसके खिलाफ नियमानुसार सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो और जो प्रतिभावान छात्र हैं उनके साथ कुठाराघात न हो। और इस एग्जाम में जो बच्चों के साथ हुआ है, 720 नंबर बहुत सारे बच्चों को आया है, एक ही सेंटर से 7-8 बच्चे 720 नंबर लेके आए हैं, तो उनका रिजल्ट का क्या होगा? जी, ऐसे प्रकरण सामने आए कि एक ही जो एग्ज़ाम सेंटर है वहाँ पर अधिकांश छात्रों के सेम नंबर आए, तो इससे ये सिद्ध हो रहा है कि वहाँ निश्चित तौर पर टिप्पणी वगैरह की घटनाएं हुई है। तो हम मांग करते हैं कि इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और जांच के अंदर जो भी दोषी है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होकर और छात्रों को न्याय मिले। उम्मीद है कि आपकी आवाज़ सुनी जाएगी? बिल्कुल, NSUI सड़क से लेकर संसद तक संघर्ष करेगी और इसमें छात्रों को न्याय दिलाने के लिए हर संभव प्रयास करेगी। ठीक है, चलिए। और सवाल है कि 720 से जो नंबर है काफ़ी सारे बच्चों का आया है, तो आप लोग का क्या क्या गुहार है सरकार से? मैम, पहली बात तो एक कंपटीशन एग्ज़ाम में जिसमें नेगेटिव मार्किंग होती है, इतने अच्छे मार्क्स लाना एक साथ 65-66 बच्चों के लिए पॉसिबल नहीं था और जिसके बाद स्टार्टिंग से ही NTA से ये कहा जा रहा था ये पेपर लीक है। इस पेपर का रिजल्ट भी बिना डेट अनाउंस किया गया। 15 को आने वाला था, 4 को 14 को आने वाला था, 14 को आने वाला था, 4 को जो रिजल्ट आ गया उसमें भी आप ये पूछिए NTA से, जब वो अगर 4 को दे सकता था तो वो पहले ही 14 की डेट अनाउंस करके क्यों चल रहा था? और एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, उसका एक प्रोटोकॉल होता है, जो वो डेट और देता है उस डेट पे वो चीज़ देगा, वो उससे पहले क्यों दे रहा है? अभी आप लोगों का मांग क्या है? आप ये बताइए कि जो बच्चे एग्जाम दिए, आप भी एग्जाम दिए थे? नहीं। जो बच्चे एग्जाम दिए थे जिनका रिजल्ट आ गया है, अब क्या करें? वो फिर से एग्जाम देंगे, क्या होगा? मतलब मैम, पहली चीज़ तो उन बच्चों के लिए रीनीट दिलवाया जाए, जिससे कि उनमें से जो हकीकत में उस जगह काबिल हैं उन्हें वो मिल सके। और जो बच्चे केवल पैसे दे के सीट खरीदते हैं, एम्स की और जितनी भी बड़ी बड़ी संस्थाएं जिनसे नीट की सीट अलॉट होती हैं, उसमें इतनी धांधलेबाजी की जा रही है, गरीब बच्चा कैसे पढ़ेगा वहाँ पर? काउंसलिंग सबके लिए ओपन कर रखी है अब सरकार ने, तो ऐसा कैसे? पहले ये काउंसलिंग केवल उतने बच्चों के लिए होती थी जो मेरिट लिस्ट में और कॉलेजों में नंबर आता था। आज सबके लिए खोल रखी है, जिसके पास पैसा है वो पैसा जाके सीट खरीदेगा, सीट लो। अभी तो जितने सीट है हमारे एम्स में उससे ज़्यादा ही बच्चे पास आउट हो गए, इस पे क्या कहेंगे आप? जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो पेपर है ये 2019 से NTA करवा रही है, तब से कुछ ना कुछ घोटाला चल रहा है, क्योंकि कट ऑफ बढ़ती जा रही है। मैं 2018 में CBSE का जब आखिरी पेपर हुआ था तब 670 अंक लाकर 33वीं रैंक लाया था। आज 67 बच्चे 720 रैंक ला रहे हैं। ये सिर्फ पेपर आसान करने से पॉसिबल नहीं है, ना ही बच्चों के इतना ज़्यादा पढ़ने से। इस बार 718 और 719 अंक का स्कोर जब बाहर आया तब हमें पता लगा और NTA ने क्लैरिफिकेशन दिया कि हम ग्रेस मार्क्स देते हैं। और ये ग्रेस मार्क्स कब से दिए जा रहे हैं किसी को आज तक पता नहीं है। अगर आपका OMR चेक होता है उसके बाद में आपका स्कोर जो आता है उसको अपने आप NTA बढ़ा सकती है, तो जिस बच्चे के नंबर बढ़े हैं वो तो कभी बाहर नहीं आएगा। ये बात इस बार पता लगी है और इस कारण बहुत ज़्यादा कट ऑफ बढ़ा है। इसलिए हम चाहते हैं कि अब से ये पेपर CBSE फिर से करवाए
अभी 2-4 हफ्ते के अंदर फिर से पेपर करवाने की नोटिफिकेशन दी जा सकती है। AIPMT 2015 में पेपर लीक हुआ था, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया था कि फिर से 4 वीक में पेपर करवाया जाएगा। एक भी बच्चे के साथ गलत होता है तो इस पेपर को खड़े रहने का कोई भी अधिकार नहीं है। और अभी तक जितने भी नीट करवाए हैं NTA ने, उनकी हम CBI जांच या फिर सुप्रीम कोर्ट की इंक्वायरी चाहते हैं उसके ऊपर। और इस साल बहुत सारे एग्ज़ाम हैं जिसमें भी और भी गड़बड़ियाँ हुए हैं। CUET का पेपर है, एक दिन पहले एडमिट कार्ड रिलीज़ किया गया। एडमिट कार्ड लेके जब सेंटर पे लोग पहुँचे तो उन्होंने फिर से डाउनलोड किया तो उन लोगों का सेंटर बदल चुका था। ऐसी बहुत सारी घपलेबाजी हो रही हैं। तो आपको क्या लगता है इसमें किसका हाथ है? इसमें पूरी तरह से NTA के ऑफिसर्स और जितने भी माफिया हैं, जो कोचिंग माफिया होते हैं और जो सॉल्वर गैंग होते हैं, इन सब का हाथ है इसमें। पेपर लीक भी होता है, रैंकें खरीदी भी जाती हैं। और जितनी भी कोचिंग है, जो बड़ी कोचिंग है, वो लोग रीनीट की जगह रीवैल्यूएशन मांग रहे हैं। रीवैल्यूएशन कोई भी इसका समाधान नहीं है। NTA ने बोला है कि 1600 लोगों को उन्होंने नंबर बांटे हैं, पर नंबर उन्होंने कई ज़्यादा लोगों के बांटे हैं। एक बच्चे के गुजरात में 705 नंबर आए हैं, लेकिन वो अपने ही बोर्ड एग्जाम में इस साल वो फेल हो चुकी है। तो इतने घोटाले हो चुके हैं। 717, 716 भी नंबर आए, 718 भी आए, 718 और 19 आए हैं, जो मैथमेटिकली कभी पॉसिबल नहीं रहे हैं। इसलिए ये परीक्षा फिर से करवानी चाहिए और कोई रीवैल्यूएशन। एक ही सेंटर से 7-8 बच्चों का 720 नंबर आया है, तो वहाँ पे क्या लगता है कि पैसे देके उनको चीट वगैरह करवाया गया है? वहाँ पर पैसे देके ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं कि पेपर लीक होके ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं, ये हम लोग अभी अच्छे से नहीं बता सकते हैं। लेकिन ये जो भी घोटाला हुआ है, इसकी हमें जाँच करनी चाहिए। जो 6 सेंटर बताए, जिस प्रदेश में बताएं, उनके अलावा भी बहुत जगह लोगों को ग्रेस मार्क्स मिले हैं। रीवैल्यूएशन इसका कोई भी समाधान नहीं है। पेपर फिर से होना चाहिए, NTA को भंग हो जाना चाहिए, कोई और संस्था को ये पेपर करवाना चाहिए, अलग अलग एजेंसियों को मिलकर ये पेपर करवाना चाहिए। सरकार से उम्मीद है? सरकार से इस समय तो कोई भी उम्मीद नहीं है, लेकिन जैसे जैसे ये गुस्सा बढ़ेगा, पूरे देश के छात्र बाहर आएंगे, सरकार को हमारे सामने झुकना पड़ेगा। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या लगता है नीट के लिए जो आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सरकार से जो गुहार लगा रहे हैं, क्या लगता है उम्मीद है आपको कुछ? बीजेपी सरकार से तो पहले भी उम्मीद नहीं थी और अब भी उम्मीद नहीं है। अच्छा, इसलिए कांग्रेस के दफ्तर में यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्या? हाँ जी। देखिए, कांग्रेस के दफ्तर की बात नहीं है। एक NSY एक छात्रों का संगठन है जो कि छात्रों के हितों के लिए और उनके अधिकारों का जब हनन किया जाता है तो उनके लिए लड़ाई लड़ता है। ये किसी भी पार्टी का वो नहीं है। NSY के थ्रू एक छात्र संगठन है जिसकी तरफ से हमने उन लोगों तो सरकार से उम्मीद है जो जिस चीज़ के लिए आप गुहार लगा रहे हैं? जो सरकार है उसने तो हमेशा छात्रों के हितों का और अधिकारों का हनन किया है। वो किसी पर्पज में देख ली, आप चाहे अग्निवीर देख लिए, वो भी छात्रों का हनन था। आप ये देख लीजिए कितनी बड़ी धांधली कर रखी इन लोगों ने। इन लोगों को लीक हो जाता है, बिल्कुल पेपर लीक हो जाता है। अब तो रिजल्ट भी एकदम हद से ज़्यादा आने लगा है। 720 एक ही सेंटर से 7-8 बच्चों आप का। 10 बच्चों का एक सेंटर में आ रखा है, उससे भी फालतू है। लेकिन उससे नीचे वालों का बता नहीं रखा उनका कितना है। आप ये देखें ना कितनी बड़ी धांधली है। 719 नंबर आया जो कि इम्पॉसिबल है। इनके पास प्रशासन तो है नहीं चेकिंग के लिए। ये प्राइवेट कंपनी को ठेका दे देते हैं चेक करने के लिए, और वो चेक करते हैं। और प्राइवेट कंपनी जो रिजल्ट अपडेट करती हैं और वो अपनी मनमर्जी से रिजल्ट अपडेट कर देती हैं, जिससे विद्यार्थियों को दुखी होना पड़ता है। बताइए, अब जो बच्चे इतने मेहनत से, लगन से पढ़ाई किए और नीट की एंट्रेंस एग्जाम दिए, अभी उनका जो रिजल्ट आ गया है, जो भी आया है XYZ, तो अब क्या करेंगे आप लोग? मतलब फिर से उनका जीवन से बड़ा कुछ नहीं होता है। जो भी कोई पढ़ता लिखता है वो अपने जीवन को संवारने के लिए ही करता है। और आप देखें कितने बच्चों ने सुसाइड किया है, उससे बढ़ के क्या हो सकता है? तो NTA एक भ्रष्ट हो चुकी है जो कि बीजेपी सरकार में। राष्ट्रीय जांच एजेंसी शक के दायरे में है और इसने सरेआम धांधली की है ये, तो इसकी जांच की जानी चाहिए। और NSY निरंतर छात्रों के लिए आगे भी लड़ता रहेगा, पहले भी लड़ता था और हमेशा लड़ेगा। तो अभी ये जो बच्चे का ये रिजल्ट आ गया, तो फिर से इनका री एग्जाम होगा कि क्या होगा? नहीं, जैसे भी इनको तो दोबारा एग्जाम करवाना चाहिए। और जिसने भी NT में भ्रष्टाचार किया उनके ऊपर CBI को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और उनको सजा देनी चाहिए। अगर इस पर सरकार चुप रहती है, कुछ नहीं बोलती, फिर आप लोग क्या करेंगे? तो फिर तो पता लग जाता है कि सरकार गूंगी, बहरी और अंधी है, जो कि देख ही नहीं रही है कि क्या हो रहा है इस देश में। छात्र एक मजबूत भविष्य की नींव है भारत के लिए। अगर इनके साथ ही इनके अधिकारों का हनन होगा तो फिर बचेगा क्या इस देश में? तो इस सरकार ने हमेशा से छात्रों के हितों का खिलवाड़ किया है उनके साथ, तो इनको जवाब देना चाहिए। इस देश के छात्रों का जवाब देना चाहिए। जो हजारों करोड़ों छात्र अपनी कोचिंग लेते हैं, अपने परिवार से अलग रहते हैं, उनके परिवार वाले इतने पैसे लगाते हैं उनके ऊपर और फिर उनको सुसाइड जैसा रास्ता अपनाना पड़ता है। तो आप देखिए कितना बुरा होता है इस देश के छात्रों के साथ। मतलब उम्मीद है सरकार से? देखिए, उम्मीद तो इस सरकार से क्या ही कर सकते हैं, लेकिन यूँ है कि NSY अपना काम सदा करती रही है छात्रों की हितों के लिए और आगे भी करेगी।